दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत। अभी-अभी आपने देखा होगा टीवी पर कलर्स टीवी में एक कार्यक्रम आता था बिग बॉस। बिग बॉस में एक था अभिषेक, जो हमेशा उस पूरे बिग बॉस का जो घर था उसमें लड़ाई झगड़ा करता रहता था और जब भी कोई कुछ कहता था तो कहता था कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। ठीक यह शब्द मैं तो ऐसा ही हूँ पूरी तरह उपयुक्त बैठता है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर। मैं तो ऐसा ही हूँ। बीच में चुप थे, लोगों को लगा कि शायद अ, कुछ व्यवहार में परिवर्तन आया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। चूँकि अभी नियोजित शिक्षकों के लिए जो उन्होंने नियमावली बनाया है, वो बिल्कुल देखने से ही लगता है कि बायस्ड होकर किया गया है, नौकरी देने के लिए नहीं। चूँकि आपने विरोध के बाद भी राज्यकर्मी का दर्जा ले लिया, तो अब ना आप राज्यकर्मी रहे, ना नियोजित शिक्षक रहे, इसकी व्यवस्था की जा रही है, ऐसा लगता है इन सारी चीज़ों से। इसको लेकर विरोध भी शुरू है। विरोध तो पहले से ही था, जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली बना था, विरोध उसी समय से था शिक्षकों का। एक तो परीक्षा की बात थी, तो ऑलरेडी जब आप पात्रता परीक्षा, दक्षता परीक्षा ले चुके हैं, तो फिर परीक्षा लेने की बात आई। खैर शिक्षकों ने इसके लिए स्वीकृति भर दी। भरे मन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने कहा, जो आज भी मुख्यमंत्री हैं, उस समय वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे, अभी एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने मन से कहा था कि एक साधारण सा परीक्षा लिया जाएगा। अब वो साधारण सा परीक्षा किस तरह का होने जा रहा है, ये आप समझ रहे हैं। और इसी को लेकर सभी शिक्षक संघ एकजुट हो गए हैं। आज ही पटना में बैठक हो रही है और इसमें आंदोलन का बिगुल फूँका जाएगा, ये लगता है निश्चित है। क्योंकि कहीं न कहीं शिक्षकों को लग रहा है कि अब उनकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन मामला क्या है, यह समझने की ज़रूरत है। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए कमिटी जब बनाने की बात होती है तो 6 महीना, 4 महीना लग जाता है, लेकिन यह कमेटी फरवरी में बनती है और इस कमिटी में जो लोग होते हैं, उसमें इस कमिटी के अध्यक्ष होते हैं के पाठक, जो अ, अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के। उसके अलावा आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ये इसके सदस्य हैं। सज्जन आर, ये है निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, ये भी सदस्य हैं। और कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, ये सभी सदस्य हैं। मतलब ये 4 सदस्यीय कमेटी बनती है। कमेटी शनिवार को बैठक करती है और बैठक के बाद निर्णय लिया जाता है और वो ये कि जो नियोजित शिक्षक हैं, उनके लिए 4 बार सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसमें से 3 बार आप परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और 3 बार में भी अगर आप फेल हो जाते हैं, पास नहीं करते हैं या फिर आप कोई भी परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, उस स्थिति में आप राज्यकर्मी का दर्जा तो आपको नहीं मिलेगा, साथ में जो नियोजित शिक्षक आप बने हुए हैं, वो भी हाथ से चला जाएगा, मतलब आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको नौकरी से छुट्टी मिल जाएगी। अब ये बात तो पचने वाली है नहीं। आप 20 वर्षों से कोई व्यक्ति नियोजित शिक्षक के रूप में काम कर रहा है और काम तब कर रहा है जब ऑलरेडी आपने दक्षता परीक्षा ली है, पात्रता परीक्षा ली है, उन शिक्षकों ने पात्रता परीक्षा पास की है और उस आधार पर आप उनको नौकरी में रखे हुए हैं। और अब आज एक नई परीक्षा मामूली सा, जो मुख्यमंत्री ने कहा था, वो मामूली सा परीक्षा लेंगे और उस आधार पर अगर वो पास नहीं करते हैं तो हटा दिया जाएगा। और वो मामूली परीक्षा क्या, तो बीपीएससी टीआरए 1 और टीआरए 2 जो था, उसी के तर्ज पर यह परीक्षा ली जा रही है या यूँ कहें कि उसी से सिलेबस लिया गया है, जैसी जानकारी मिल रही है। अब इसमें कितनी सत्यता है, मैं नहीं जानता, लेकिन जानकारी यही है सारे शिक्षकों से जिनसे हमारी बात हुई है, शिक्षक नेताओं से, उन सारे लोगों ने यही कहा है
कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो सिलेबस था उसी को ले लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे पेच और भी है। परीक्षा की तिथि भी मुकर्रर कर दी गई है कि 26 फरवरी से परीक्षा शुरू होगा, जो 13 मार्च तक चलेगा प्रथम चरण का, और ये लगातार जारी रहेगा। माने प्रथम चरण, दूसरे चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, इसमें आपको परीक्षा देना है। अगर आपने नहीं दिया तो शिक्षक नहीं रहे। अगर 3 बार में भी अगर आप पास नहीं किए तो आप शिक्षक नहीं रहे, माने नियोजित शिक्षक भी नहीं रहे। राज्यकर्मी का दर्जा मांगना तो दूर की बात है। अब ये बताइए कि इतने दिनों से जो नियोजित शिक्षक थे, क्या वो उस काबिल नहीं थे? और अगर काबिल नहीं थे, तो ये शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री और उस नियोजन इकाई की गड़बड़ी है कि उन्होंने वैसे लोगों को क्यों अपॉइंट किया? और 20 बरस से आप किसका इंतज़ार कर रहे थे? के पाठक का इंतज़ार कर रहे थे कि के पाठक आएँगे और सारे लोगों को बाहर कर देंगे? ये स्थिति विस्फोटक है और आश्चर्यजनक भी है। दूसरी बात है कि अब ये इसके लिए जो तिथियाँ आई हैं, वो देखिए कि ऑनलाइन फॉर्म भी भरना शुरू कर दिया गया है। फॉर्म भरने की ही पद्धति को अगर आप देख लीजिए, तो समझ जाइएगा कि ये फॉर्म भरना कितना भारी होगा। दूसरी बात, फॉर्म 15 फरवरी तक भरना है। परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च तक होगा। एडमिट कार्ड 16 फरवरी से डाउनलोड किया जा सकेगा। 4 अलग-अलग कैटेगरीज़ बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 59 विषयों की परीक्षा होगी, 59 विषयों की, जिसमें वर्ग 6 से 8 तक के जो शिक्षक हैं, उनके लिए 8 विषय की परीक्षा होगी और 11 से 12 के लिए जो वर्ग के जो शिक्षक हैं, उनके लिए 19 विषयों की परीक्षा होगी। लेकिन इन सारे चीज़ों में एक सबसे बड़ा जो कारण है, देखिए शिक्षक अभी भी कह रहे हैं कि परीक्षा से वो नहीं भाग रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जो परीक्षा है, वो जिस वर्ग संवर्ग में पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उससे परीक्षा लिया जाए। उन्हीं विषयों से, उन्हीं पाठ्यक्रम से परीक्षा लिया जाए। ये नहीं कि बीपीएससी का क्वेश्चन उठाकर ला दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात उनका ये कहना है कि उनकी परीक्षा ऑनलाइन नहीं हो। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा जो लिया जा रहा है, उसका उस पर उन लोगों ने घोर आपत्ति जताई है। कारण भी है और कारण सही भी है। 20 वर्ष, 22 वर्ष से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जिन्होंने कंप्यूटर के माउस पर अभी तक हाथ नहीं रखा है, वो कैसे परीक्षा देंगे? पहली बात। दूसरी बात कि जो शहर में भी हैं शिक्षक, वो भी कंप्यूटर को बहुत नज़दीक से जानते हों, ऐसा नहीं है। और न कभी शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर से की शिक्षा उनको दी है, उनको प्रशिक्षण दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस स्थिति में ये अनिवार्य कर देना कि आपको जो परीक्षा देनी है, वो ऑनलाइन देनी है, ये निश्चित रूप से अनुचित प्रतीत होता है। अब देखिए बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2, ये दोनों का परीक्षा आप लेते हैं और राज्यकर्मी बनाने के लिए वो जो तथाकथित मामूली सा परीक्षा होना था, उसको आप कैसे ले रहे हैं? तो ऑनलाइन ले रहे हैं, कंप्यूटर से ले रहे हैं। अब जो 55 वर्ष का व्यक्ति है जिसने कंप्यूटर कभी देखा नहीं है, वो कंप्यूटर से कैसे एग्ज़ाम देगा? ये बड़ी समस्या है। दूसरी बात एक और आ रही है कि ये जो नियमावली बनाया गया, इसमें स्थानांतरण को लेकर जो मामले थे, उस पर कुछ भी नहीं बताया गया है इस बैठक में। मतलब उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि इन लोगों का डिमांड था, नियोजित शिक्षकों का डिमांड था कि वो जहाँ हैं, वहीं रहने दिया जाए, अन्यथा अगर ट्रांसफ़र ही करना है, तो अगल-बगल के प्रखंड में किया जाए, पंचायत में किया जाए, ताकि वो जो अब मान लीजिए कि 20-22 वर्षों के बाद उन्होंने अपना घर, अपना सारा परिवार बसा लिया है और अब उनको बगहा से किशनगंज भेज दिया जाए, तो ये 2 वर्ष में उनकी सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि आर्थिक रूप से भी वो उतने संपन्न नहीं है, या यूँ कहें कि आप उतना पैसा नहीं दे रहे हैं कि 2-2 जगह उनका एस्टेब्लिशमेंट रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर कड़ा विरोध है, और विरोध इतना कड़ा है कि कहीं न कहीं के पाठक जो नीतीश कुमार के नाक के बाल कहे जाते हैं,
ऐसा नहीं हो कि हाथी के नाक में जो चींटी घुस जाती है, वही स्थिति पैदा कर रहे हैं। स्थिति केवल पैदा उन्हीं के लिए नहीं हो रहा है, केवल बिहार सरकार के लिए नहीं हो रहा है। ये परीक्षा की घड़ी बनती जा रही है। नए शिक्षा मंत्री जो बने हैं, विजय चौधरी साहब। विजय चौधरी के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी होगी, क्योंकि बैठक में जो ये सारे निर्णय लिए गए हैं कमिटी द्वारा, इन सारे को अनुशंसा के लिए भेजा गया है सरकार के पास। तो निश्चित रूप से मंत्री जी के महोदय के पास ये पहुंचेगा। मंत्री जी शिक्षकों से शुरू से जुड़े रहे हैं, शिक्षक उनको अपना हितैषी मानते हैं। उस स्थिति में वो इस पर क्या निर्णय लेते हैं, यह भी अहम बात होगी। तीसरी बात कि अगर वो के पाठक के खिलाफ या के पाठक की कमिटी ने जो निर्णय लिया है, उसपे अगर मीन मेख निकालते हैं, उसमें कोई परिवर्तन करते हैं, उस स्थिति में के पाठक क्या अपना वही पुराने रूप दिखाएँगे मंत्री महोदय के साथ? ये कई प्रश्न हैं। और साथ में एनडीए सरकार, ये वही एनडीए सरकार है जो जब राजद की सरकार थी, उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और शिक्षकों के का जो आंदोलन हो रहा था, शिक्षकों की एक बड़ी रैली पटना में हुई थी, जिसमें नीतीश सरकार ने डंडा चलाया था और भाजपा ने विधानसभा मार्च किया था शिक्षकों के समर्थन में। और उसी मार्च के दौरान लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें कई लोग चोटिल हुए थे, जिसमें आज जो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी जी, सम्राट चौधरी, उन्हें वो भी चोटिल हुए थे। कई सांसदों को भी चोटें आई थी। तो ये चोट खाने वाले लोग जो कल तक शिक्षक के पक्ष में खड़े थे, आज उनका क्या रवैया होता है, यह भी देखने वाली बात हुई। तो देखते हैं क्या होता है और आज शिक्षक संघों की जो बैठक होती है, उसमें क्या निर्णय होता है। फिर जो अपडेट जानकारी होगी उसके साथ आपके साथ रूबरू होंगे। इस इन सारे विषयों पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी बात बता सकते हैं। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।